हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू साइल ऑफ लाइट हीलिंग। सो लेट अस चेक कि आपके एंजल्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं। लेट्स चेक व्हाट आर द एंजल मैसेजेस फॉर यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट या सो वी हैव इन द नियर फ्यूचर। सो आपके पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी डिज़ायर्स है आपके दिमाग में, जो भी ड्रीम्स है, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हैपन। एंड आई ऑल्सो गेट टू सी कि आप ना एक पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपने एक आपको एक नया रोमांटिक पार्टनर चाहिए, उनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कनेक्शन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने कई सारे यू हैव बीन थ्रू हेल लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स तो उसके बारे में अगर आप एक लॉन्ग टर्म लॉयल पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो आपको प्रोवाइड कर सके, ऐसा कोई चाहिए, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हैपन इन द नियर फ्यूचर। लुक फॉर अ साइन। तो आपके एंजल्स आपको ना बहुत सारे साइंस, देर आर अ लॉट ऑफ साइंस प्रेजेंट अराउंड यू। यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन, इनफ अटेंशन टूवर्ड्स देम। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि आपके एंजल्स ऑलरेडी आपको साइंस देने के लिए रेडी है, प्लस आपको ऑल्सो यू आर getting a lot of science, and also few answers which are necessary, which are needed at this point for you. तो ये सारे गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है कि आपका यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट राइट नाउ, और मे बी नॉट रेडी टू लुक एट दो साइंस, अबंडेंस। या सो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर अभी है, अगर आप उनके साथ कुछ रिलेशनशिप में आगे का सोच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपका जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, प्लस फुलफिलमेंट वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कंटेंटमेंट जो होता है एक कनेक्शन में, आपके पर्सन के पास से वो भी आपको मिलेगा कि नहीं, ये पर्सन मेरा होके ही रहेगा, ये पर्सन मेरा ही है। ये जो सेटिस्फैक्शन होता है वो भी आपको मिलेगा, और इतना अबंडेंस में वो आपको प्यार देंगे। दैट्स व्हाट योर एंजल्स आर सेइंग। ओके, टेक एक्शन। सो हियर यू आर गाइडेड टू टेक एक्शन, क्योंकि आपके एंजल्स ऑलरेडी, एज आई सेड, कि आपको साइंस देते हैं, लेकिन आप या तो उनको इग्नोर करते हैं, या फिर आपके ध्यान में नहीं रहता कि ये मेरे लिए एक साइन है, या फिर आपको जो साइन चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए आप जो साइन मिल रहा है उसको इग्नोर करते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दैट। सो टेक एक्शन, दैट्स व्हाट द मैसेज इज हियर। सो जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए, उसके लिए एफर्ट्स एंड एनर्जी डालना शुरू कर दीजिए। वेट इज द ओवरऑल एनर्जी विच आई गॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द डेक। तो जो भी आपको इतना जल्दबाजी में एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन लेना है, लेकिन इट्स फाइन इफ यू आर टेकिंग बेबी स्टेप्स एट द मोमेंट एज वेल। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं ना हो कि आप सिर्फ दूसरे पर्सन के लिए वेट करते रहे, या फिर आप कुछ ना करें, ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको भी थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सामने से भी थोड़े बहुत एफर्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क आउट। ओके, लेट्स चेक व्हाट योर पर्सन इज ट्राइंग टू लेट यू नो राइट नाउ। क्या वो आपको बोलना चाहते हैं। Songs remind me of you. This is for the third time that I'm getting this message in the same reading on the same day. Okay? So, ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उनको बार बार आपकी याद दिलाते हैं, और वो सुनते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपकी याद आती है तो वो सॉन्ग स्विच कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। दे कीप ऑन, दे लव टू लिसन दोज पर्टिकुलर सॉन्ग्स, और मे बी एक फेवरेट प्लेलिस्ट होता है आप दोनों का होगा, जो उनको आपकी याद दिलाता है, और वो बार बार वो गाने सुनते भी हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप डाउट्स में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, तो ये सारा कन्फ्यूजन छोड़ देने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है तो इफ़ देर इज़ नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन इज गोइंग ऑन, देन गो एंड हैव अ वर्ड विथ योर पर्सन इफ़ यू कैन। सो एक्शन प्रॉबेबली आपको अभी लेना चाहिए। दिस इज़ द गाइडेंस आई थिंक दैट यू नीडेड। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।